नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएफटी को लेकर। एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलएफटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लेकिन इन चीजों का क्या मतलब होगा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाली वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें, जिसमें आपको 7 दिन का डायग्नोसिस प्रोग्राम आपको सिखाया जाएगा और जिसमें एक दिन में आपको केवल और केवल एलएफटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो एलएफटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। एलएफटी में जब हम अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, हम बुखार हो जाता है या हमारा भूख चली जाती है, तो कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर आपको सबसे पहले एलएफटी कराने के लिए बोलता है, क्योंकि बीमारी चाहे कोई भी हो, लिवर की इन्वॉल्वमेंट हर बीमारी के साथ है। तो इस एलएफटी में कुछ चीजें वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीजें बढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें घटी हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें एसजीपीटी और एसजीओटी यानी कि एसजीओटी और एसजीपीटी सबसे पहले चेक करा जाता है। एसजीपीटी एसजीओटी सबसे पहले देखा जाता है, और जिसमें ग्लूटामिक ऑक्सीलेट ट्रांसअमालेज यानी कि ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम के बारे में जानकारी होगी। जब आपका एसजीपीटी या एसजीओटी बड़ा हुआ होता है तो ये कुछ बीमारी के इंडिकेशंस देता है। कौन सी बीमारी के इंडिकेशंस देगा, किस कंडीशन में बढ़ सकते हैं, तो ये बताने वाला हूं आपको मेरी वर्कशॉप में। इसके साथ ही इसको आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस एसजीओटी और एसजीपीटी को ही हम एएलटी और एएसटी भी बोलते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में जब हम एलएफटी कराते हैं तो उसमें केवल ये एएलटी और एएसटी लिखा होता है, तो इसका मतलब भी यही है, एसजीपीटी या एसजीओटी। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेट, जिसको एएलपी बोला जाता है बहुत शॉर्ट में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एएलपी की वैल्यू क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेट की वैल्यू क्या है। अगर ये अल्कलाइन फॉस्फेट आपका बढ़ा हुआ है तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मसल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे बाद में। एल्बुमिन, बिलिरुबिन। एल्बुमिन और बिलिरुबिन 2 प्रकार के प्रोटीन हैं। ये प्रोटीन का भी इंक्रीज होना बीमारियों की पहचान है, यानी कि अगर ये आपके एलएफटी में बढ़े हुए आ रहे हैं तो ये आपको बीमारी का संकेत देते हैं। इन्हीं चीजों को देखकर जीजीटी यानी कि गामा ग्लूटामिक ट्रांसफरेज, पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन की टाइमिंग से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी कितनी है। तो इन सब चीजों के बारे में अपनी वर्कशॉप में डिस्कस करने वाला हूं। आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। अगर ये इससे रेंज आपकी एलएफटी में बढ़ रही है तो हम क्या क्या इंडिकेशन कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से हम बीमारी को पता लगा सकते हैं। यानी कि एलएफटी के माध्यम से, इस कुछ केमिकल्स के माध्यम से हमारा लिवर कितना फंक्शन कर रहा है, किस डायरेक्शन में फंक्शन कर रहा है, ये जानकारी हमें मिल जाती है। तो अगर आप इस पूरी एलएफटी के बारे में जानना चाहते हैं, किस रेंज में हमारी चीज़ें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो हमारे आने वाली वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें। केवल और केवल कुछ ही दिन रह गए हैं, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप हमारे न्यूरोथेरेपी के डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आप डिस्काउंट के साथ इस कोर्स में हिस्सा बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि एलएफटी का फंक्शन क्या है और इनकी नॉर्मल रेंज या अपर रेंज का क्या मतलब होता है। तो आइए मिलते हैं हमारी आने वाली वर्कशॉप में, डायग्नोज वर्कशॉप में। धन्यवाद।